दोस्तों, आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। आज हम इसका दूसरा भाग करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस भाग में हम क्या जानने वाले हैं। इस भाग में हम जानेंगे अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म के बारे में, और उसके बाद हम जानेंगे कि सभी अम्लों और क्षारकों में समानताएं क्या क्या हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं रासायनिक गुणधर्मों को जानते हुए। इस गुणधर्मों के बारे में हमने पिछले भाग में भी जाना था, अब हम इसके आगे जानेंगे। इन स्थितियों पर ध्यान दीजिए। HCl के साथ जब कॉपर ऑक्साइड अभिक्रिया करता है तो विलयन का रंग नीला हरित हो जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है कि जो कॉपर ऑक्साइड है वो HCl के साथ अभिक्रिया करके कॉपर क्लोराइड बना लेता है, और क्योंकि कॉपर क्लोराइड नीला हरित होता है, इस वजह से जो विलयन है उसका रंग भी नीला हरित हो जाता है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि धातु ऑक्साइड एवं अम्ल के बीच होने वाली सामान्य अभिक्रिया कुछ इस तरीके की है। धातु ऑक्साइड जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो उससे हमें मिलता है लवण और जल। जैसा कि पिछली अभिक्रिया में जो कॉपर क्लोराइड मिला था वो लवण था। जरा इस अभिक्रिया को ध्यान से देखिए, क्या आपको कुछ याद आ रहा है? ये अभिक्रिया तो कुछ ऐसे ही दिखती है जहाँ पे अम्ल और क्षारक मिलकर लवण और जल बनाते थे। तो अगर हम ऊपर लिखी अभिक्रिया की तुलना नीचे लिखी हुई अभिक्रिया से करें तो इससे हमें क्या पता चलता है? हमें पता चलता है कि जो धातु का ऑक्साइड होता है वो क्षारकीय ऑक्साइड होता है, यानी कि उसकी जो प्रकृति होती है वो क्षारकीय होती है। चलिए अब जरा इस अभिक्रिया को याद कीजिए, जहां पर चूने का पानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ अभिक्रिया करके CaCO3 यानी कि श्वेत अवक्षेप बनाता था और जल मिलती थी। यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो चूने का पानी क्षारक है, ये तो हम जानते ही हैं। श्वेत अवक्षेप एक लवण ही है और साथ में जल मिल रहा है। तो आप फिर से देखेंगे, क्षारक कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करता है। तो इससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में क्या पता चलता है? हमें पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक अम्ल है, यानी कि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। चलिए अब जानते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड एवं क्षारक के बीच होने वाली सामान्य अभिक्रिया को कैसे लिख सकते हैं। अधात्विक ऑक्साइड जो कि अम्लीय प्रकृति का होता है, जब क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें लवण मिलता है और साथ में जल मिलता है। तो सभी अम्ल और सभी क्षारक में समान गुण होते हैं, ये तो आपने ध्यान दिया ही होगा। कभी आपने सोचा कि इन गुणधर्मों में इतनी समानता क्यों होती है? क्या कारण है जो ये इतने समान होते हैं? चलिए पता लगाते हैं। हमने देखा कि जितने भी धातु थे उन सभी के साथ अभिक्रिया करने पे जो अम्ल होते हैं वो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। तो इससे क्या पता चलता है? इससे इतना तो पता चले जाता है कि जितने भी अम्ल होते हैं उन सभी में हाइड्रोजन होता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जितने भी हाइड्रोजन युक्त यौगिक हैं वो सभी अम्लीय होते हैं? चलिए पता लगाते हैं। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप देखते हैं। यहाँ पर हमने किया क्या है कि हमने एक बीकर लिया है और हमने इसके अंदर दो कील लगाई हैं और वो एक बल्ब से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर अगर हम कोई विलयन डालते हैं जो विद्युत का सुचालक होगा तो बल्ब जलेगा, परंतु अगर विलयन विद्युत का सुचालक नहीं होगा तो बल्ब नहीं जलेगा। अब हमने यहाँ पर एक तनुकृत अम्लीय विलयन डाला और हम ये देखेंगे कि जो बल्ब है वो जलेगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है? विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है। अब हम ये जानते हैं कि अम्ल में H+ का घनायन होता है, तो इससे हमें ज्ञात होता है कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, जिसके कारण वो विद्युत का प्रवाह कर पाता है।
तो हाइड्रोजन आयन के कारण अम्ल का गुणधर्म अम्लीय होता है, हमें इतना पता चल जाता है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने बात करी अम्लों के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में, और फिर हमने ये जाना कि सभी अम्ल एवं क्षारकों में समानताएं क्या हैं। इसके बारे में और अच्छे से जानने के लिए आप एनसीईआरटी की किताब का अम्ल, क्षारक एवं लवणों वाला अध्याय पढ़ लीजिएगा। चलिए जानते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है और पीएच क्या होता है। धन्यवाद।